हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँगा आप सब खुश होंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। और मैं आज नए मोटिवेशन स्पीच के साथ आपके सामने आया हूँ। जय कटो श्याम, समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार से ऐसे बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वालों भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं रखता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिससे सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें उन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों पर वही हाल था। वह बस घूमते रहते थे और नशे करते रहते थे, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहे करते थे। तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट को ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने को सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपने अपने काम और अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनके समय की कदर का पता चल सके। तीनों के पिताओं ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों के पास 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाया गया हो। तीनों को अलग अलग स्थान में रहना होगा। इन तीनों को 5-5 लाख रुपये भी दिए गए, ताकि उनको अपने काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना आए। पहले तो सब खुश हुए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए। ऐसा रोज करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय और मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए। इनको काफ़ी सारा नुकसान हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। एक दिन इसी उधेड़ बुन में एक पार्क में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तभी उनको एक छोटी सी लड़की मिली। फूल बेच रही थी, साथ में वो पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए और तभी राम ने लड़की को बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और माता बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। यह सुनकर राम ने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसे देने लगे। उस लड़की ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया। अंकल, आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में फूल ले लूँगी तो मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की के सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की ने तीनों लड़कों को बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उन बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वे तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए हुए काम को पूरा करने और भविष्य बनाने के। इसी दौरान सबने सोचा, अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी यही सोचा। दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे, पर उनको एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है अपनी पहचान बताए बिना, जिससे साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब वह अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नया काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत न मिले। तीनों लड़के अपने गांव चले गए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, बोला कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे।
लेकिन पिता ने शर्त पर ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों के फिर से दुखी हो गए। तीनों ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर से वह रात भर सोचते रहे, अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने लगा, जिसके उसकी गांव की समस्या का ज्ञान हुआ। इसी तरह शाम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीज का ज्ञान हो जाने से उसका काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों से सही ढंग से सही जगह पर लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों ने उनसे जुड़ाव हो गया और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह दोस्तों उन तीनों ने समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ और पहले वह कितना समय बर्बाद करते थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया। काम करके पैसे कमाए और यह सीख ईमानदारी से कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप सभी भी समय को बर्बाद न करें। अगर यह समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हर समय के पास इतना समय नहीं है वो आपको दोबारा समय दे। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद का और दुनिया में देश का नाम रोशन करिए। दोस्तों तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और मैं देखिए मेरे पास कोई बड़ा कैमरा नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए नए नए मोटिवेशन स्पीच लाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक न एक दिन मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं यूट्यूब पर नया हूँ। अगर मुझसे बोलने में या किसी भी शब्दों का कुछ आपको दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।